बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है मेरे पास। इसमें जो हमें प्रॉब्लम दी गई है वो ये है कि x ओवर x प्लस वन प्लस x प्लस वन ओवर x इज इक्वल टू 6। इसमें हमने ये बताना है कि पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे। इसको सिंपली जैसे अलजेब्रा के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम मींस लीस्ट काउंट मेथड, और उर्दू में इसे ज़ोज़ाफ़कल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स। ये देखें, ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, और x प्लस वन इस x प्लस वन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और ये x प्लस वन इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 6 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका सेकंड स्टेप जो होगा, इसको इनको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इसका। ये इस एक्स को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इस एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इस एक्स को इस वन के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक्स आ गया, फिर वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स आ गया हमारे पास, फिर वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वन आ गया। यहाँ पे ये देखिए, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 6 है। 6 को हम एज इट इज़ ही लिखते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो है एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर ये, एक एक्स स्क्वायर ये, तो हमारे पास हो गए 2x स्क्वायर, और हमारे पास एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 2x और प्लस वन एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 6। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अलजेब्रिक रूल्स में हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये देखें, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इस तरफ रह जाएगा हमारे पास। 6 ने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 6x स्क्वायर हो गया, और 6x से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों तरफ -2x का स्क्वायर इस तरफ भी हम करेंगे, और इस तरफ भी -2x का स्क्वायर करेंगे। तो एक्चुअली होता तो ऐसा इन शॉर्ट कि हम अगर इस तरफ ये 2x स्क्वायर प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये क्यों होता है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ तक एज इट इज़ आ गई, हमने -2x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, और इस तरफ भी -2x स्क्वायर लिख दिया। अब ये -2x स्क्वायर इस 2x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास इस तरफ रह गया। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का, तो हमारे पास 4x स्क्वायर रह जाएगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ हमारे पास रह गया 2x प्लस वन, और इस तरफ हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 6x। तो इसके बाद ये 2x जो है ये प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6x माइनस 2x हो जाएगा इस तरफ हमारे पास। 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x, ये माइनस 2x है, ये प्लस 6x है, इधर ये भी 4x रह जाएगा, 1 हमारे पास आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 1 जो है ये भी इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये प्लस का है, तो इस तरफ हम इस 1 को ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने इसे। 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब ये देखें, हम इस साइड को किसी भी तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी 0 के इक्वल है, हम 0 को इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बयान करता हूँ, जो कि हमारा टीचर हमें जब पढ़ाता था मैट्रिक में, तो वो ये कहता था कि अगर आपके पास तराजू के दो पलड़े हैं, आप लेफ़्ट वाले को राइट पे कर दें और राइट वाले को लेफ़्ट पे कर दें, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उनका वज़न सेम है तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल इसी तरह हम 0 को इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 को इस तरफ लिख लेता हूँ, और 0 को दूसरी तरफ। ये हमारे पास जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पे ये देखें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वेरिएबल भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है वो ये है, हमारे पास x प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और फिर बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे और इस 4 को इस
इक्वल के साइन के इस तरफ ले जाएंगे, इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखें एलसीएम लिया, ये x प्लस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, x माइनस 2 और ये x माइनस 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इस x को इस x माइनस 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक, इस नेक्स्ट स्टेप में हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ब्रैकेट्स को मैंने ओपन किया, यहाँ पे ये x ने इस x से मल्टीप्लाई हुआ, ये x स्क्वायर आ गया और 4x हो गया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ गया, उसके बाद ये x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x आ गया, फिर ये माइनस 2 है, ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे माइनस 2x आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये 4 आएगा, सॉरी 4x मैंने यहाँ पे ये गलती से लिख दिया है, तो ये 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इस x को मैं यहाँ से काट देता हूँ, रेज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट्स को मैंने ओपन किया, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस 4x आ जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद प्लस 4 है हमारे पास, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट्स को ओपन किया है मैंने और ये माइनस 4 एज इट इज़ ही आ गया। तो ये देखें ये x स्क्वायर हमारे पास माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ गया 4x प्लस 4x, 8x माइनस 4 और बाकी एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई चीज़ ये इधर डिवाइड हो रही है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। शॉर्टकट ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसे। ये है कि स्टूडेंट जो नए हैं उनको समझ में आ जाए, 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि ये उस तरफ जाके क्यों मल्टीप्लाई होता है। ये देखें इधर भी मैंने इस सेम से एक्स स्क्वायर माइनस 2x से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 8x माइनस 4। तो ये देख लें 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे ये 8x प्लस का आएगा, इसको 8x को हम प्लस का कर देते हैं। मैंने अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि इन दोनों डिजिट्स को हम उठा के इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हम इनको प्लस में ऐड कर लेंगे। आपको शॉर्टकट तो याद ही हो चुका होगा अब तक कि अगर हम एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाएं तो अगर माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाता है, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। अगर डिवीजन में है तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक, ये रूल आपने याद रखने हैं। ये इस तरफ मैं ले आया, ये 4x स्क्वायर जो है ये इधर आके प्लस का हो गया और ये 8x जो है ये इधर आके माइनस का हो गया। तो ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 8x प्लस का है और ये माइनस 4। तो अब यहाँ पे ये 8x इस 8x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें हमारी जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशन है वो इसमें पूरी हो रही है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक ही है और वेरिएबल का स्क्वायर है हमारे पास, तो कोई और वेरिएबल नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारी ये इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपको दोबारा से याद करवा देता हूँ कि वेरिएबल हमारे पास वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता ना हो, जिनकी वैल्यू मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ हो सकती है, और कांस्टेंट हमारे पास वो है जिनकी फिक्स वैल्यू है। यहाँ पे x वेरिएबल है, ये 4 कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट मजीद रहते हैं, कोशिश करें वो आप खुद करें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें से भी एक पार्ट मैं खुद सॉल्व कर दूं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है। ये क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 3 और x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x विच इज़ इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेंगे हम, x प्लस 3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। x प्लस 4 को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ये x इस x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सेकंड स्टेप यहाँ पे मैं लिखता हूँ। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। ये देखें x इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर आ गया, उसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x आ गया। ठीक है, माइनस का साइन ये एज इट इज़ आ गया। फिर हमारे पास x इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पे x स्क्वायर, और उसके बाद ये x 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 4x आ गया। उसके बाद ये माइनस 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 5x आ गया,
और -5 प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास -20 आ गया और नीचे हमारे पास x² प्लस 4x आ गया। एक हमारे पास एज इट इज ही रहे। अब इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन इन सब से मल्टीप्लाई होगा सब साइन से। ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास आ गया -x² और ये प्लस का 4x था ये माइनस का हो गया और ये 5x प्लस का हो गया और 20 भी प्लस का हो गया। तो अब ये देखिए हमारे पास -x² और प्लस x² ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3x -4x प्लस 5x। तो देखिए हमारे पास 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा और 8x में से 4x को हम जो है माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्लस का 4x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी हमारा क्वेश्चन एज इट इज़ ही रहेगा। ये आ गया। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं x² प्लस 4x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब ये हमारे पास इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 4 क्योंकि एक से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे वो सेम ही रहेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ गया ये देखें 4x प्लस 20 यहाँ पे आ गया और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे इस 4x को इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आके माइनस का हो गया प्लस का 4x और माइनस का 4x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा x² इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 20 इस साइड पे आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा तो x² -20 0 इज इक्वल टू x² -20। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x² -20 इज इक्वल टू 0। ये देखें अब हमारे पास इसमें वेरिएबल जो है सिर्फ एक है और उसका स्केयर है। ठीक है, अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो और उसका स्केयर ना हो तो हमारे पास वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन और उसके जो पार्ट्स हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें मज़ीद मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तकनीक सीखने के लिए।